यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चे आज एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन 4 करना है हमें। एंड क्वेश्चन 4 इज ड्रॉ अ रफ फिगर ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल दैट इज नॉट अ पैरेललोग्राम बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। हमें एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करना है जो क्या है, पैरेललोग्राम नहीं है, बट उसमें जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो क्या है, इक्वल मेजर के हैं। टू ऑपोजिट एंगल्स इक्वल मेजर के हैं। सो बच्चे ऐसा क्वाड्रिलेटरल काइट होता है। काइट हमारे पास एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जो पैरेललोग्राम नहीं है। ये ए बी सी डी, ए बी सी डी इज अ काइट। ये काइट है। इट्स नॉट अ पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम क्यों नहीं है बच्चे? काइट की क्या प्रॉपर्टीज होती है, उसकी जो ये वाली साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं। जैसे जो ए बी है वो ए डी के इक्वल है और जो बी सी है वो सी डी के इक्वल है। अब यहाँ से आप फिगर से यू कैन इजीली मेक आउट कि इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। ए बी सी डी के इक्वल नहीं है। ए बी इतनी सी है और सी डी इतनी बड़ी है, राइट? इसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल नहीं है। सो दिस इज नॉट अ पैरेललोग्राम। और इसके देखो ये एंगल्स इक्वल होते हैं, ये वाले एंगल्स, राइट? सो इट इज अ काइट। एबीसीडी क्या है? काइट है। एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जो पैरेललोग्राम नहीं है बट हैज एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। और उसके एग्जैक्टली टू ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल मेजर के होते हैं, राइट? सो दिस टाइप ऑफ फिगर इज कॉल्ड काइट। एबीसीडी इज अ काइट, राइट? दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन 4। अब हमें क्वेश्चन 5 करना है। जल्दी से इसको नोट कर लो, देन विल स्टार्ट विद क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5, now what is given in this? The measures of two adjacent angles of parallelogram are in ratio 3:2। अब कोई भी टू एडजेसेंट एंगल, आप ए बी ले सकते हो, बी सी ले सकते हो, सी डी ले सकते हो, डी, मतलब कंप्लीटली योर चॉइस। आपको एडजेसेंट एंगल्स की रेशियो 3:2 गिवन है। तो इस केस में हम क्या करेंगे? लेट ए इज इक्वल टू 3x एंड b इज इक्वल टू 2x। इनकी रेशियो 3:2 गिवन है। तो ये मैंने ये टू एडजेसेंट एंगल्स ले लिए। मैंने आपको दोबारा से बता रही हूँ कि आप कोई भी टू एडजेसेंट एंगल्स ले सकते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मैंने ए एंड बी लिया तो आपने भी ए एंड बी लेना। तो a 3x ले लिया और b कितना ले लिया? 2x। नाउ हमें पता है सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स 180 डिग्री होता है। 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, sum of adjacent angles of parallelogram is 180 डिग्री। पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है? तो वहां से हमारे पास क्या आ गया? 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड x इज इक्वल टू 180 अपॉन 5, 36 डिग्री। x 36 डिग्री आ गया। सो हमें बेसिकली क्या बोला है क्वेश्चन में? फाइंड द मेजर ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के सभी एंगल्स की मेजर हमें फाइंड आउट करनी है। तो एंगल ए कितना आ गया हमारे पास? 3 इंटू एक्स, दैट इज 3 इंटू 36, 108 डिग्री। एंगल बी कितना आ गया? 2x, दैट इज 2 इंटू 36, दैट इज 72 डिग्री। नाउ एंगल ए किसके इक्वल है? एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी is equal to 108 degree. Angle B is equal to angle D is equal to 72 degree. Reason क्या आएगा? Opposite angles of parallelogram are equal. Opposite angles parallelogram के क्या होते हैं? Equal होते हैं। So with this your question is over. इसके साथ 1 मिनट वेट कर लो, मैं आपको नोट करने का टाइम दूंगी। पहले समझ लो क्वेश्चन 6 कैसे करना है। टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हैव इक्वल मेजर।
सो यहाँ पे हम अगर हम टू एडजेसेंट एंगल ए एंड बी ले रहे हैं तो ए भी एक्स आ जाएगा और बी भी एक्स आ जाएगा, और बाकी सारा क्वेश्चन सेम मैनर से सॉल्व हो जाएगा। सो क्वेश्चन 6 इज योर होमवर्क। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो यू कैन रेज योर हैंड। यहाँ तक अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो टिल दिस पॉइंट। ओके, जल्दी से नोट कर लो, देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन। बी फास्ट। ओके, नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। फिगर ड्रॉ कर लो आप भी अपनी नोटबुक पे, मैं भी बोर्ड पे ड्रॉ कर रही हूँ क्वेश्चन 7 की फिगर। Now they are saying that hope is a parallelogram. Find the angle measure of x, y and z. State the properties you use to find them. हमें क्या करना है, एंगल्स फाइंड आउट करने हैं और प्रॉपर्टीज स्टेट करनी है कि कहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी को अप्लाई किया है और एंगल को फाइंड आउट किया है। ओके, नाउ रेज योर हैंड। आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे? रेज योर हैंड्स। किसको समझ आ गया है कि कैसे करना है? ओके, सो मेनी हैंड। सबसे पहले मनकीरत। यस मनकीरत। यस मनकीरत। मनकीरत अपने हेडफोन्स उतार देना फिर बोलना, तुम्हारी आवाज बहुत वो करती है बच्चे, सुनाई नहीं। यस मनकीरत। हाँ जी। वेरी गुड। 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 70 डिग्री। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, वहां से जेड हमारे पास कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। वेरी गुड। आगे। आगे। ओके। यस। यस, ये वन ले लेते हैं। 1 + 70 180 डिग्री लीनियर पेयर, बिल्कुल करेक्ट है। यस। यस, एक्स तो सीधा ही आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 1। एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर। वेरी गुड मन की। ओके, लेट्स
This is question number 7 of the exercise. So question 7. सबसे पहले हम एंगल 1 फाइंड आउट करेंगे. एंगल 1 प्लस 70 इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर. बच्चे इस क्वेश्चन को करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, आप कैसे भी कर सकते हो. आप कोई भी अपना मेथड अडॉप्ट कर सकते हो और इसको फाइंड आउट कर सकते हो. इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है. जैसे यहाँ पे एंगल 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स आ गया, x और 40 और ये वाला एंगल 180 डिग्री बनाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा. मींस सो मेनी मेथड्स आर देयर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. सो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं रूल है, जहां आपको जैसे कन्वीनियंट है आप वैसे सॉल्व कर सकते हो. तो एंगल 1 कितना आ गया हमारे पास, 180 माइनस 70, एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री. नाउ यहाँ से डायरेक्टली x इज इक्वल टू एंगल 1 इज इक्वल टू 110 डिग्री. रीजन आ जाएगा ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल. ओके, सो यहां से हमारे पास एंगल x आ गया. ओके, अब x फाइंड आउट करने के बाद हम लिखेंगे 40 प्लस जेड इज इक्वल टू 70 डिग्री. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए. तो यहां से z कितना आ गया, 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्री. सो हमारे पास z कितना आ गया, 30 डिग्री. ये हमारे पास 30 डिग्री है, यहां से ये हमारे पास 110 है. तो इस ट्राइंगल पे अगर हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, y प्लस z प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री. सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो ये हमारे पास y कितना है, y हमें फाइंड आउट करना है. z हमारे पास 30 है, एंगल 1 हमारे पास 110 है, दिस इज 180 डिग्री. सो y कितना आ जाएगा, 180 माइनस 140. सो y भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री. ओके, y भी कितना आ जाएगा, 40 डिग्री. जल्दी से नोट कर लो. अदरवाइज बच्चे y को आप सिंपली भी लिख सकते थे. ये देखो, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है. ये एंगल y है, ये 40 है. तो इतना लंबा करने की जरूरत ही नहीं, डायरेक्टली y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स. ओके, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, इस पॉइंट को स्किप करके आप डायरेक्टली लिख सकते हो y इज इक्वल टू 40 डिग्री ऑल्टरनेट एंगल्स. तो मैं बता रही हूँ, आप जितना सोचते जाओगे उतने ही मेथड्स आपको मिलते जाएंगे. आप कुछ भी अप्लाई कर सकते हो, प्रोवाइडेड कि वो करेक्ट होना चाहिए. ओके, इन केस आपको ऐसा लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को ऐसा करना है, पता नहीं ठीक है कि नहीं है, तो एनी टाइम यू कैन सेंड द क्लिक ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन माय पर्सनल नंबर एंड यू कैन आस्क. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस क्वेश्चन की फोटो क्लिक करके मुझे भेज दो कि मैम मैंने ऐसे किया है, क्या ये करेक्ट है. तो आई विल चेक इट एंड आई विल रिवर्ट बैक. मैं आपको बता दूंगी कि क्या ठीक है क्या गलत है. ओके, आगे भी जितने क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, वो सारे के सारे क्वेश्चंस इसी वे से सॉल्व हो रहे हैं. मींस उनको सॉल्व करने के हमारे पास बहुत सारे मेथड है, हम किसी भी मेथड को अप्लाई करके कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं. So I think question 7 हो गया होगा आपका. Now come to question number 8. Question number 8 का फर्स्ट पार्ट आपका होमवर्क है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, x एंड y फाइंड आउट करना है. इसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो 3x 18 के इक्वल आ जाएगा. ऐसे ही 3y माइनस 126 के इक्वल हो जाएगा. तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. 8 का फर्स्ट पार्ट इज योर होमवर्क. सेकेंड पार्ट में करवा रही हूँ. सेकेंड पार्ट में रन्स है, पैरेललोग्राम है रन्स, इसको सॉल्व करना है हमें. रन्स इज अ पैरेललोग्राम. मैं फिगर बना रही हूँ, आप भी फिगर बना लो अपनी नोटबुक पे. ओके, नाउ ये 20 गिवन है हमें, ये 16 गिवन है, ये x प्लस वाई है एंड दिस इज y प्लस 7.
Now we know that the diagonals of parallelogram bisect each other. हमें पता है ना diagonals of parallelogram bisect each other. bisect करते हैं. Therefore y plus 7 is equal to 20. तो y कितना आ गया? 20 minus 7, that is 13. y 13 आ गया हमारे पास, right? और इधर से x plus y कितना आ जाएगा? x plus y is equal to 16. बच्चे इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको O पॉइंट ले लो और यहाँ पे लिख लो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट. ये भी करेक्ट था, अगर किसी ने नोट कर लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. तो आपके पास SO इज इक्वल टू OU. आपको बेटर क्लैरिटी के लिए मैं बता रही हूँ. और इधर OR इज इक्वल टू ON. तो यहाँ पे y plus 7 is equal to 20. तो y is equal to 20 minus 7, that is 13. और यहाँ पे x plus y is equal to 16. O plus R is 16. x plus y is equal to 16. Right? y कितना है हमारे पास? 13. y is 13. तो x कितना आ जाएगा? 16 minus 13. So x is 3 itself. तो यहाँ से y and x की वैल्यूज आ गई. With this your question is complete. अब बच्चे अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है जो यहाँ तक मैंने टॉपिक कराया है, तो you can ask me. Any doubt in this question? You can ask. If you have any doubt, you can raise your hand. मनकीरत, वंश, श्रेय, सिद्धिमा, प्रियंका, परनीत, आपको डाउट है बच्चे? अगर कोई डाउट नहीं है तो लोअर डाउन योर हैंड. प्रियंका, डू यू हैव एनी डाउट? वंश, दुग्गल, ओके फाइन. जल्दी से नोट कर लो, फिर हमें 9th क्वेश्चन करना है. जिन्होंने ये कर लिया है वो 9th की फिगर ड्रॉ कर लें अपनी नोटबुक पे. ड्रॉ फिगर ऑफ क्वेश्चन 9. बी फास्ट. क्वेश्चन 9 की फिगर ड्रॉ कर लो जिन्होंने ये कर लिया है. हाँ जी बच्चे बोलिए. किसमें बच्चे? विच क्वेश्चन यू आर आस्किंग? नहीं, we need to find the length of x and y. That's it. x हमारे पास 3 आता है, y हमारे पास 13 आता है. परफेक्ट. जिनका हो गया है बच्चे वो जल्दी से अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की फिगर ड्रॉ कर ले. If it is done, draw figure of next question. मैं ये फिगर रब कर रही हूँ, सोल्यूशन नहीं कर रही अभी रब. ओके बच्चे, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना जरा, हमने कैसे करना है. ये क्वेश्चन देखने में जितना टिपिकल लग रहा है, सॉल्व करने में ये क्वेश्चन उतना ही इजी है. दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 9. बस इसको समझ लेना ध्यान से. अब बच्चे हमें यहाँ पे क्या बोला है कि जो रिस्क एंड क्लू दे आर पैरेललोग्राम. ठीक है, ये है हमारे पास RISK रिस्क, CLUE क्लू. ये दोनों के दोनों पैरेललोग्राम है, राइट?
हमें x फाइंड आउट करना है, ये एंगल फाइंड आउट करना है। अगर हमारे पास ये एंगल 1 आ जाए और ये एंगल 2 आ जाए तो x फाइंड आउट करना तो हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है, हम कर सकते हैं फाइंड आउट। इधर से ये हमें k एंगल जो है वो 120 गिवन है और ये जो एंगल है वो हमें कितना गिवन है 70 डिग्री, राइट। तो हमारे पास अगर 1 एंड 2 आ जाए तो x तो वी कैन फाइंड आउट इजीली। अब देखो जरा बाहर निकालते हैं दोनों के दोनों पैरेललोग्राम्स को। पहले हमारे पास पैरेललोग्राम है रिस्क RISK, ठीक है। ये एंगल हमारे पास ये वाला एंगल 120 है, नो यस ये एंगल 120 है, ओके। और इधर से अगर मैं इसको बाहर निकालू क्लू को, ये ऐसे बना हुआ है, राइट, दिस इज CLUE, ये एंगल 1 है एंड दिस इज एंगल 70 डिग्री और यहाँ पे ये एंगल 2 है, ऐसे ही है, राइट। अगर आप देखो इस ये पैरेललोग्राम है तो एंगल 2 प्लस 120 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। Adjacent angles of parallelogram are supplementary। यहाँ पे बस मेंशन कर देना दैट आप कौन सा पैरेललोग्राम ले रहे हो। इन पैरेललोग्राम रिस्क पैरेललोग्राम की पहले हमने बात करी है, तो उसमें एंगल 2 और 120 डिग्री 180 डिग्री बना रहे हैं, तो वहां से एंगल 2 कितना आ जाएगा 180 माइनस 120 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नाउ इन पैरेललोग्राम क्लू, अब क्लू पैरेललोग्राम में क्या है, एंगल 1 is equal to 70 degree, opposite angles of parallelogram are equal, opposite angles of parallelogram are equal, पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है। अब हमारा पर्पस सॉल्व हो गया, हमें एंगल 1 भी मिल गया और हमें एंगल 2 भी मिल गया, तो x तो वी कैन इजीली फाइंड आउट। आशा मैम प्लीज पेस्ट द लिंक। बच्चे आप साइड बाय साइड अपनी अटेंडेंस भी फिल कर लेना। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंगल 1 प्लस 2 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, sum of interior angles of triangle is 180 degree, right। तो एंगल 1 कितना है हमारे पास, एंगल 1 is 70, एंगल 2 हमारे पास कितना है 60 और x आ जाएगा वहां से, x is equal to 180 minus 130, so x is equal to 50 डिग्री, राइट। अगर बच्चे किसी को भी इसमें डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड एंड आस्क, और जल्दी से इसको नोट कर लो बिकॉज आई वांट कि आज मैं ये एक्सरसाइज कंप्लीट करा दूं सो दैट मंडे को हम नेक्स्ट स्टार्ट कर लें। बी फास्ट एवरीवन। बच्चे अगर किसी का नहीं हुआ तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो, नहीं तो मैं रब करने लगी हूँ बोर्ड। इफ इट इज नॉट डन, मनकीरत, सचित, फास्ट बच्चे, फास्ट बच्चे, प्लीज डू इट फास्ट।
ओके, आई एम गोइंग टू रब इट नाउ. अब क्वेश्चन नंबर 10 एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं. क्वेश्चन 10 इज एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम. अब बच्चे ट्रेपीजियम क्या होता है बेसिकली, अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पैरेलल प्रूव कर दें तो वो ट्रेपीजियम बन जाता है. क्या होता है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का पेयर अगर हम पैरेलल प्रूव कर दें तो वो ट्रेपीजियम हो जाता है. उसको जो नॉन ऑपोजिट साइड्स होती है वो सॉरी जो दूसरी साइड्स होती है वो नॉन पैरेलल होती है. सो यहाँ पे हमारे पास एक फिगर गिवन है, क्वाड्रिलेटरल गिवन है KLMN. हमें प्रूव करना है, एक्सप्लेन हाउ दिस फिगर इज अ ट्रेपीजियम, व्हाट विच ऑफ इट्स टू साइड्स आर पैरेलल. कौन सी टू साइड्स पैरेलल है. अगर हम देखें एंगल M प्लस एंगल N वो 180 डिग्री आ जाएगा. 100 प्लस 80 दैट इज 180 डिग्री, राइट. सिंस Therefore, अगर ये दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री हो गया तो NM क्या हो जाएगा, इज पैरेलल टू KL. अगर ये एंगल 180 डिग्री है तो लाइंस पैरेलल हो जाएंगी. सो NM जो है वो KL के पैरेलल हो जाएगा. ठीक है. सिंस वन पेयर ऑफ opposite sides is parallel, therefore KLMN is a trapezium. ये trapezium हो गया. and they are asking which sides are parallel, वो हमने पहले लिख दिया. NM is parallel to KL. So this is all about question number 10. अब question 12 करना है. 11 is your homework. 11 आपका होमवर्क है. ये फिगर बनी हुई है. PQRS, ये एंगल 130 डिग्री है और वो 90 डिग्री है. दे आर सेइंग फाइंड द मेजर ऑफ P एंड S. हमें P और S की मेजर फाइंड आउट करनी है. इफ SP इज पैरेलल टू RQ, SP और RQ पैरेलल है. अगर ये पैरेलल है तो एंगल S प्लस एंगल R 180 डिग्री हो जाएगा. ठीक है. को इंटीरियर एंगल्स तो वहां से आपके पास S कितना आ जाएगा, 180 माइनस 90, बिकॉज R 90 है तो S 90 डिग्री हो जाएगा. ऐसे ही P प्लस Q कितना हो जाएगा, 180 डिग्री. सेम रीजन, को इंटीरियर एंगल्स. ओके, तो Q आपके पास 130 डिग्री है, P कितना आ जाएगा, 50 डिग्री. एंगल P इज इक्वल टू 50 डिग्री. नाउ अब इन्होंने पूछा है इफ यू फाइंड मेजर ऑफ R, इज देयर मोर देन वन मेथड टू फाइंड P. क्या P को फाइंड आउट करने का कोई और मेथड भी हो सकता है. यस. अगर R हमारे पास 90 डिग्री है, S भी 90 डिग्री आ गया, Q 130 डिग्री आ गया, तो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री होता है, तो उससे हम P फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप लिखोगे यस देयर इज अनदर मेथड. यस देयर टू फाइंड एंगल P. ठीक है, वो कैसे फाइंड आउट करोगे, एंगल P प्लस Q प्लस R प्लस S इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो एंगल P, सॉरी नॉट 180 डिग्री, 360 डिग्री, सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. तो आपके पास Q कितना गिवन है, 130, R आपको 90 गिवन है, S भी आपके पास 90 है, दिस इज इक्वल टू 360 डिग्री. P is equal to 360 minus 130, 90 90 180 हो गया. So P is equal to 310 degree. 360 minus 310, that is 50 degree. So with this your exercise is complete. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है यहाँ तक तो आप अपना हैंड रेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हो.